दोस्तों मैं सब्जी बना रहा था मेरे इंडक्शन के ऊपर और अचानक से मेरी घर की लाइट चली जाती है। देखता हूं तो एमसीबी ट्रिप हो चुका है। एमसीबी मैं फिर से ऑन करता हूं और देखता हूं, फिर से ऑन करने की कोशिश करता हूं, मेरा इंडक्शन ऑन हो ही नहीं रहा है भाई। फिर मैं सारे वायर्स चेक करता हूं, प्लग वगैरह चेक करता हूं, सब सही है भाई, पर इंडक्शन ऑन ही नहीं हो रहा है, डेड है इंडक्शन। फिर इंडक्शन को खोलता हूं मैं और सारे स्क्रूज निकालता हूं और ये पीसीबी के भी स्क्रूज निकालता हूं और ये दो देख पा रहे हो, ये भी इसी का हिस्सा है, ये ब्रिज रेक्टिफायर, ये आईजीबीटी, और ये पूरा जो देख पा रहे हो व्हाइट कलर का ये हीट सिंक है एल्यूमिनियम का। तो ये मैंने निकाल के रखा है, क्यों क्या सब बताऊंगा आगे, पूरा वीडियो एंड तक के देखना। तो देखो यहां पर क्या हुआ है कि मेरा जो है फ्यूज उड़ा हुआ था। आपको अपना मीटर लेना है, मल्टीमीटर, और उसको जो है कंटिन्यूटी मोड पे सेट करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे फ्यूज के ऊपर मतलब चेक करोगे प्रॉप्स लगा के तो देखने को मिलेगा कि फ्यूज उड़ा हुआ है, मेरा उड़ा हुआ था। अब फ्यूज उड़ा है तो दिक्कत क्या है, कुछ ना कुछ तो शॉर्ट सर्किट हुआ होगा ना, अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा पीसीबी में, तभी तो यहाँ पे फ्यूज उड़ा हुआ है। तो मैं सोचा कि फ्यूज डालने से पहले एक बार चेक कर लेता हूं, तो मैंने चेक करा। अब मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं चेक करने के बारे में, मतलब यहाँ पे हम कोई एडवांस चीजें नहीं करने वाले, घर बैठे ठीक करना है मुझे भी और आपको भी, ठीक है, तो उसके लिए बता रहा हूं ये, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपको सारे कंपोनेंट्स ध्यान से देखने हैं, पास अपना मतलब चेहरा पास में लेके अपने आंखों से एकदम ध्यान से देखोगे तो कोई भी कंपोनेंट फटा हुआ नहीं होना चाहिए, काला काला नहीं होना चाहिए, कोई धुआं निकला जैसा नहीं होना चाहिए। आईसी वगैरह चेक करो, यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स दिख रहे हैं ना, सब कुछ फ्रेश जैसे होने चाहिए, मतलब कोई काला काला सा फटा हुआ धुआं निकला जैसा कुछ होना नहीं चाहिए। तो मेरे सारे कंपोनेंट्स बिल्कुल चकना थे, बिल्कुल नए नवेली दुल्हन की तरह एकदम मस्त थे। एक भी कंपोनेंट कोई काला धब्बा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल परफेक्ट था, हर कंपोनेंट अच्छा था। अब मैं बोला कि गड़बड़ कुछ ना कुछ यहीं पे होगा। ये हमारा है जो एक आपको देखने को मिल रहा है, इसमें एक बड़ा सा जो देखने को मिल रहा है मॉसफेट जैसा, वो हमारा होता है ब्रिज रेक्टिफायर, और दूसरा होता है आईजीबीटी। मैं बताता हूं इनको कैसे चेक करना है, इसको ध्यान से चेक करना पड़ेगा आपको। तो ये चीज आप बाहर निकाल सकते हो अपने पीसीबी में से, या फिर वहां पे जो है ना पीसीबी के ऊपर भी चेक कर सकते हो। मैंने निकाल के रखा है क्योंकि मैं जान चुका था यही उड़ाया करके। तो अभी मैं बताता हूं कि इसको चेक कैसे करना है। वैसे पीसीबी के ऊपर लगाऊंगा तभी भी आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगाओ और उसके बाद जो है सबसे पहले हम ब्रिज रेक्टिफायर चेक करते हैं। तो यहाँ पे बड़ा सा जो 4 पैर वाला बंदा दिख रहा है आपको कंपोनेंट जो दिख रहा है वो है ब्रिज रेक्टिफायर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको रेड वाला प्रॉप सेकंड लेग पे लगाना है, सेकंड पिन पे, और फर्स्ट पिन पे आपको ब्लैक वाला लगाना है। तो यहाँ पे रीडिंग्स पूरे 1-1 होने चाहिए, वे 1 है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट चेकिंग क्या करनी है, ये 2 लेग चेक करें, फिर जो रेड वाला प्रॉप मतलब रेड वाला जो प्रॉप है उसको थर्ड पिन पे रखोगे और ब्लैक वाला लास्ट पिन पे। तो यहाँ पे कुछ रीडिंग आ रही है, 500-600 आएगा, तो ये नॉर्मल है, होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे और एक चीज करोगे, प्रॉप को पलटाओगे, मतलब रेड वाला जो है अब आपको पहले पिन पे रखोगे और ब्लैक वाला जो है सेकंड पिन पे, तो समथिंग कुछ रीडिंग आएंगी। मतलब 1 एंगल से चेक करोगे तो 1 ही रहेगा, कुछ रीडिंग नहीं आएगी, और दूसरे एंगल से चेक करोगे तो रीडिंग आएंगी 500-600। मतलब आपका ब्रिज रेक्टिफायर सही है, बस कंटिन्यूटी मोड पे बजना नहीं चाहिए। आपका ब्रिज रेक्टिफायर के लेग्स चेक करते हो तब, ठीक है। तो मेरा बजा नहीं। अब आईजीबीटी चेक करते हैं। तो आईजीबीटी चेक करते टाइम यहाँ पे सेम वैसे ही रखो, कोई भी प्रॉप रखो किसी भी लेग पे। मैं सेंटर में लगता हूँ रेड वाला, और साइड फर्स्ट पिन चेक कर रहा हूँ ब्लैक वाले इस पे। तो रीडिंग जो है 0-0 आ रही है, वो 13 वगैरह शो कर रहा है, उसको इग्नोर करो। यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड पे आपका बजर बजने लगता है मीटर के ऊपर। अगर आप चेक कर रहे हो अपने लेग्स, मतलब आईजीबीटी के या फिर ब्रिज रेक्टिफायर के लेग्स चेक कर रहे हो, और अगर आपका बजर बज रहा है मतलब शॉर्ट हो चुका है आपका वो वाला कंपोनेंट शॉर्ट है, मतलब बजर मोड बजेगा, मतलब वहां पे कंटिन्यूटी मोड पे कुई कुई करेगा, मतलब बजेगा मतलब शॉर्ट हो चुका है। तो मेरा जो यहाँ पे तीनों लेग्स शॉर्ट है, किसके, आईजीबीटी के। तो जैसे कि देख सकते हो मेरे आईजीबीटी में पूरे 0-0 रीडिंग्स आ रही है। मेरा मीटर थोड़ा खराब है इसलिए वहां पे आपको रीडिंग शो हो रही है, बट बजर मोड में बजर बज रहा है। तो यहाँ पर मेरा आईजीबीटी था शॉर्ट। अब आईजीबीटी को लेके आना था मुझे और इसको रिप्लेस करना था। तो मैंने इसका जो नंबर होता है, जो यहाँ पर कोड होता है, मैंने इसको नोट डाउन करा, या फिर मैं इसको उठा के सीधा लेके गया मार्केट के अंदर, और वहां से मैं उठा के लेके आया आईजीबीटी। दिखाता हूं मैं आपको। तो ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आईजीबीटी में लेके आया क्योंकि ये शॉर्ट था। अब मैंने जो नया आईजीबीटी लेके आया इसको भी चेक करके दिखाता हूं। शॉर्ट ना होने पर आईजीबीटी में कोई भी बजर नहीं बजेगा, ठीक है। आईजीबीटी हो या फिर ब्रिज रेक्टिफायर हो या फिर कोई भी कंपोनेंट, बजर नहीं बजना चाहिए। बजर बजने का मीनिंग ये है कि वो शॉर्ट हो गया है, ठीक है। रीडिंग समथिंग आती है तो ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अब मैं आईजीबीटी को टेस्ट कर रहा हूं। देखना यहाँ पे कोई बजर नहीं बजेगा और कोई रीडिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं बीच में रेड रखा, फर्स्ट में ब्लैक रखा, 1 है रीडिंग, कुछ चेंज नहीं हुआ, मतलब ठीक है। उसके बाद थर्ड पिन भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं सेंटर में रख दिया, यहाँ पर देखना आपको, और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी हमें कोई रीडिंग नहीं आया। अब प्रॉप को मैं पलटाता हूं तो एक रीडिंग आएगी 500 या फिर 600, वो भी दिखा देता हूं आपको क्योंकि वो चालू रीडिंग होती है इसकी।
वर्किंग कंडीशन वाली रीडिंग जो है वो। तो ये मैं बाकी तीनों पिन चेक करा, कोई यहाँ पर शॉर्ट नहीं है, नया है भाई, शॉर्ट कैसे रहेगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं रेड वाला पिन लास्ट में रखा, सेकंड इस पे ब्लैक रखा, तो मैंने जैसे बोला था 500-600 रीडिंग आएगी, 550 रीडिंग आई, मतलब यहाँ पे ये सही है। ठीक है, बजर में बजर नहीं बजना चाहिए, कंटिन्यूटी मोड में बजर नहीं बजना चाहिए, तभी आपका कंपोनेंट सही है, शॉर्ट नहीं है। ओके, तो यहां पर चेकिंग कंप्लीट हुई, मेरा आईजीबीटी में फॉल्ट निकला, वो शॉर्ट निकला, तो नया आईजीबीटी लेके आया। अब फटाफट नया आईजीबीटी बिठाता हूं और यहाँ पे पूरी टेस्टिंग करते हैं। मैं आपको पूरा लाइव दिखाने वाला हूं, हर चीज ध्यान से देखना। अब देखो पीसीबी के ऊपर से मैंने निकाला है, आपके पास जो है शोल्डरिंग मशीन होनी चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे, क्योंकि आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो मैं अभी आपको एक एक चीज बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो मैंने आईजीबीटी निकाला था वो आईजीबीटी में फिट कर देता हूं मेरे हीट सिंक के ऊपर, अच्छे से कसना है, ठीक है, क्योंकि वो हीट ऑब्जर्व कर लेता है वो हीट सिंक, नहीं तो बस आईजीबीटी गर्म हो जाएगी और जल जाएगी, याद रखियो। ओके, तो ये आईजीबीटी मैंने टाइटली कस लिया है नया वाला इसके ऊपर। अभी इसमें ये लेग्स जो है 3 लेग्स आईजीबीटी के और 4 लेग्स जो है मेरे ब्रिज रेक्टिफायर के, उसको मैं उसमें बिठा दूंगा, किसमें, पीसीबी के ऊपर, क्योंकि ये मैंने ही निकाला था उसमें से, शोल्डरिंग हटा के मैंने निकाला था। अब ये पूरा उसमें बिठा दूंगा, ठीक है। तो ये बिठा के मैं उसके बाद इसको शोल्डर मारने वाला हूं। तो ध्यान से देखना, जैसे निकाला था वैसे ही फिट करना है, कुछ चेंज नहीं, सिर्फ आईजीबीटी नया खरीद के लेके और आईजीबीटी बिठा दो, काम खत्म। ओके, अब ब्रिज रेक्टिफायर खराब हुआ होगा तो ब्रिज रेक्टिफायर भी आपको बिठाना पड़ेगा। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे सारी चीजें बिठा ली और यहाँ पर मैंने शोल्डरिंग भी यहाँ पर मैंने कर लिया इसको अच्छे से, ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बिठा के शोल्डरिंग कर लिया और जो एक्स्ट्रा बाहर लेग्स निकले थे उनको काट देना है। अब बचता और एक चीज़ है, फ्यूज़ को भी मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूज़ मेरे पास है नहीं। तो बारीक सा तार लो कोई भी और दोनों साइड से एक छोटा सा तार शोल्डरिंग मार दो, हो जाएगा फ्यूज़। बारीक तार लगाना, मोटा नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वायर में से एक बारीक सा तार निकाल के शोल्डरिंग भी कर लिया, सब कुछ सेट हो चुका है। अब चलो ऑन करके देखते हैं यहाँ पर ऑन तो भी होता है कि नहीं, ठीक है। तो मैं खाली ये लगाया पिन, ध्यान से देखना, यहाँ पे पहले तो फैन घूमेगा और उसके बाद जो है यहाँ पे रीडिंग्स आएंगी, ये देखो आ गई। अब गर्म होता है कि नहीं ये भी चीज मैं चेक कराऊंगा। पहले यहाँ पे देखो मैंने आईजीबीटी चेंज करा, पूरा यहाँ पे डेड इंडक्शन हो चुका है, परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में आ चुका है, राइट। इसको ऑन भी करके देखते हैं, ठीक है। वैसे तो एरर आएगा क्योंकि कुछ रखा नहीं है ना कॉइल के ऊपर, तो है ना, पता है ना सेंसर होता है वहाँ पे, तो चेकिंग होती है तो वहाँ पे होगा नहीं वो, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पर कुकर रखा है, अब मैं ऑन करने जा रहा हूँ और गर्म होता है कि नहीं वो भी दिखाऊंगा। तो इस तरह से जो आपने डेड जो इंडक्शन है उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ऑन हो गया भाई साहब, अब गर्म हो रहा है कि नहीं वो भी दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप ठीक कर पाओगे। अगर एमसीबी ट्रिप हो रहा है, फ्यूज उड़ रहा है बार बार, तो चेक करना है, शॉर्ट हुआ होगा अंदर तो ये खराब होता है, यही चीजें खराब होती है, ज्यादा कुछ खराब नहीं होता है। ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में जा रहा है तो लेके जाओ किसी रिपेयर वाले के पास, वो करा देगा। तो देख सकते हो यहाँ पर गर्म हो रहा है चावल, अरे भाई जल्दी जल्दी खाना बन जाए, मैं खाना खाऊंगा भाई, इसके चक्कर में मेरा लेट हो गया। अब मेरे पास गैस भी नहीं है भाई, कहाँ से मैं नया वाला तुरंत लेके आऊंगा इंडक्शन। तो चलो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू गाइस, गुड बाय, टेक केयर।